आपके पार्टी के नेता के तमाम आरोप लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी से लेकर अन्य जगह जो है परिवारवाद की बात आती है। और राजभर जी कहते हैं कि हमने तो जो है परिवार से अलग होकर भी एक एमएलसी चयनित किया है, इसको लेकर क्या कहें? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जितने विरोधी दल हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो भी लांछना लगाते थे, जो भी उन पर हास परिहास करते थे, और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह साबित कर दिया कि कार्यकर्ता को ताज्जुब पार्टी देगी। और उस कड़ी में आपके जनपद का मैं एक गरीब का बेटा, मेरे पास चलने के लिए साइकिल नहीं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं, जोतने के लिए खेत नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम उस पद पर जाएंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने तमाम पूंजीपतियों लोगों को दरकिनार करते हुए गरीब के बेटा को उत्तर प्रदेश की उस सदन में भेजने का काम किया है, विरोधी का वहीं जबान बंद करने का काम किया है। जी एमएलसी साहब, क्या माहौल है घोसी लोकसभा चुनाव का इस समय? घोसी लोकसभा हम चुनाव 100% जीतेंगे और बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे। लगभग 3 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, महेंद्र राजभर बार कहते हैं कि बाप बेटे की पार्टी है और आप कहते हैं कि नहीं, उन्होंने जो है हमें भी बनाया। क्या कहेंगे महेंद्र राजभर के लिए? महेंद्र राजभर को तो हम पहली बात आपसे बता दूं, जानता ही नहीं कि महेंद्र राजभर हैं कहाँ के, और महेंद्र राजभर कौन सी चिड़िया का नाम है, मैं नहीं जानता उनको। वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, उनको मैं नहीं जानता। लेकिन महेंद्र राजभर जी का आरोप है कि जब हम उनसे अलग हो गए हैं तो ओम प्रकाश राजभर को खिला गए हैं। महेंद्र राजभर का जनाधार देख करके उनको हम तोड़ लिए हैं। अब चैप्टर वहीं बंद हो गया। जब हम महेंद्र राजभर को जानते ही नहीं तो महेंद्र राजभर के विषय में क्या मैं आपसे बताऊं? जो बसपा के प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान जी कह रहे हैं कि हाथी दौड़ गई है और साइकिल और छड़ी वाले समझे तो नंबर 2 पर रहेगा घोसी में। सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी की लोकप्रियता सहित जनमानस में इनकी छड़ी दौड़ रही है और आने वाले 1 जून को हर समाज के लोग छड़ी पर वोट देने जा रहे हैं और बड़ी लंबी दूरी से जीतने जा रहे हैं। अब बसपा और सपा के लोग नंबर एक तो हो गए, नंबर 2 और नंबर 3 के लिए लोग लड़ रहे हैं कि हम कौन नंबर 2 होगा और कौन नंबर 3 होगा। बसपा सपा के लोग की लड़ाई ये है। लड़ाई है ये नहीं है घोसी में। घोसी में तो लड़ाई एक तरफा है। यहाँ से अरविंद राजभर जीतेंगे और तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। जी कोई सपा के प्रत्याशी राजू राजे कह रहे हैं कि अरविंद राजभर बलिया से चुनाव लड़े, बनारस से चुनाव लड़े, अब घोसी में आ गए हैं और इसके बाद यूपी छोड़कर चले जाएंगे और गुजरात से लड़ेंगे। राजू राय पहले अपने गिरवान में झांक के देखिए कि वो कहाँ के हैं। हमारा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर तो इस लोकसभा के अंतर्गत उनको वोट देने का अधिकार है। वो रसड़ा विधानसभा के ग्राम सभा मीरनगंज के अस्थायी निवासी हैं 2012 से। बनारस के रहने वाले सही हैं, लेकिन वहां से अपना वोटर लिस्ट नाम हटवा के 2012 से यहाँ वोटर लिस्ट में उनका नाम है। मीरनगंज में आप वोटर लिस्ट निकलवा के दिखवा लीजिएगा और उनको आश्वस्त कर दीजिएगा कि अरविंद राजभर कहीं बाहर का नहीं है। अरविंद राजभर बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा के अंतर्गत एक गांव है मीरनगंज, उसके वोटर लिस्ट में उनका नाम पूरे परिवार का सबमिट है और लड़ रहे हैं। वो अपने गिरवान में झांक के देंगे, अपने के लिए वोट नहीं दे सकते। वो बलिया जनपद के वो लास्ट वाला बिहार के बॉर्डर वाली विधानसभा है, उसमें उनका निवास स्थान है। यहाँ वोट वो नहीं देंगे। निवासी हो गए हैं मऊ के।
हम तो नहीं जानते। कह रहे थे कि जब से हम चुनाव लड़े, पहला चुनाव, उसके बाद तब से मऊ में है और लोग की सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, वही बड़ी सेवा करते हैं। कौन सी सेवा करके मऊ को आगे करा दिया? कौन सी सेवा किए हैं? तमाम मुद्दे बता रहे थे, तमाम अपना जो कि कार्य किए थे जनता में, जैसे बाढ़ के समय बता रहे थे, कोरोना के समय बता रहे थे, ये तमाम बातें गिनाई अपनी। आज ओम प्रकाश राजभर 7 साल के अंतराल में, जब से वो मंत्री बने, एक बार फिर दूसरी बार मंत्री बने हैं, विधायक रहे, 7 साल में गरीबों के प्रति छोटी और बड़ी बीमारी में प्रदेश की सरकार से विवेकाधीन कोष से अब तक 18 करोड़ रुपया देने का काम किया है। राजू राय बता दे वो किस गरीब को कितना रुपया ऑपरेशन के लिए दिया, बड़ी बीमारी के लिए कितना दिया। राजू राय केवल हवा में, उनका तो आपाक हो गए हैं। राजू राय के पास कुछ है क्या? उनके पास उनके ही वोटर छोड़ के जा रहे हैं। चले जाइए मुसलमान भाई में, आज मुसलमान भी कह रहा है कि सपा हमको धोखा दिया। 20% की आबादी मेरी है, 4 बार मैंने सरकार बनाई, लेकिन एक भी सिपाही आपके मऊ जनपद में किसी थाने पर नहीं स्थापित करा पाए। वहां क्या कौन दिख रहा है? उनके समाज के लोग दिख रहे हैं, इसीलिए वोट देते हैं। आज उनको छोड़ के माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा, भाई अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हैं, उनके विचारधारा और पार्टी की विचारधारा से आज मुसलमान भाई बड़ी तेजी से गठबंधन के प्रत्याशी भाई अरविंद राजभर के छड़ी चुनाव निशान पर वोट देने जा रहा है 1 तारीख को। कर रहे हैं क्या आप मुस्लिम वोटरों में? कम से कम यहाँ 1 लाख वोट देने जा रहा है मुसलमान, 1 लाख। उनको अभी पता ही नहीं है। देखिए बड़ी बड़ी चौपालें लग रही हैं। अभी आपने देखा आपका 2 तारीख है अदरी में, 30 तारीख को आपने देखा हजारों लोग जुड़े थे। अभी आपने कल घोसी माननीय मंत्री जी ने किया, हजारों लोग जुड़े थे। मऊ में किया उन्होंने, हजारों लोग जुटे थे। आज फिर भी कार्यक्रम पुनः आज मऊ में हो रहा है, आज मोहम्मदाबाद में कार्यक्रम हो रहा है। मुसलमान भाई बड़ी तेजी से जुड़ रहा है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। जो माननीय नेताजी की विचारधारा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा है, उससे मिलान करती है। उससे लोग, गरीब, वंचित, शोषित समाज के लोग, पीड़ित समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी भाई अरविंद राजभर जी को वोट देने जा रहा है 1 तारीख को। अभी पता है नहीं उनको है और उनके बालकिशन चौहान को। अभी जो है कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है और पूरा जो है आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के तरफ, और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या संविधान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? ये प्रचार समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव भारती समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल के लोग संविधान को बचाने वाले लोग हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री संविधान के तहत चलते हैं, संविधान के तहत गरीबों का विकास करते हैं, पिछड़ों का विकास करते हैं, दलितों का विकास करते हैं। आज संविधान के तहत आज किसान के खाते में किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपया भिजवाते हैं। बिजली का कनेक्शन देश में फ्री दिलाने का काम किया। आज आपके माताओं बहनों को गैस सिलेंडर फ्री देने का काम किया, चूल्हा फ्री देने का काम किया। आज तमाम 156 योजनाएं चल रही है देश में, और सारी योजनाएं जनहित में चल रही है। अब सपा के पास, बसपा के पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है कि क्या हम कह के जाएंगे चुनाव इस लोकसभा में लड़ेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए उलूल जुलूल उनके नेता बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि केवल जो है भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मुसलमानों के नाम पे चुनाव लड़ रही है, विकास किया ही नहीं है और बेरोजगारी बढ़ी है। हम आपसे सवाल करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मुझसे कह रहा हूं, ये सरकार चले जब से बीजेपी की, देश में कहीं दंगा हुआ? कांग्रेस की सरकार, बसपा सपा की सरकार जब ज्वाइंट सरकार रहती थी देश और प्रदेश में, तमाम दंगे होते थे, उसमें सबसे शोषण किसका होता था? मुसलमान का। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक भी दंगा हो, आप चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बता दो भैया कितना है आपने दंगा देखा? दंगा कोई हुआ? ये दंगाई पार्टी वाले लोग हैं। ये दंगा करके अपना सरकार 4 बार चलाया, 40 साल सरकार कांग्रेस की रही, केवल दंगा करा के रहे। आज भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव भारती समाज पार्टी आज प्रेम और सौहार्द बढ़ा के गरीबों को जन कल्याण योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही है।
आज देश में गरीबों को आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम योजनाएं जो चल रही है उससे जोड़ के आज गांव में गरीब बैठा हुआ है। जाने के बाद सीधे उसको मोदी जी दिखाई देते हैं, योगी जी दिखाई देते हैं, ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते हैं। भैया इनकी जन कल्याण योजनाएं हैं जो धरातल पर आती है। इनकी जो जन कल्याण योजनाएं थी इनकी सरकार में, ये लूटते थे लोग, ये लूटते थे और रोड पर दंगा करने वाले लोग हैं। यही समाजवादी पार्टी के लोग दंगा कराते थे, करते थे। जी, चुनाव में क्या मुख्य मुद्दा होगा? चुनाव में मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, हम लाइट कनेक्शन जिनके भी रहेंगे उनको मुफ्त बिजली देंगे। पहला मुद्दा हमारा है। इससे समाज पीड़ित है। आज ये आपके मुसलमान समाज के लोग हथकरघा चलाते हैं, इनको भी हम फ्री बिजली देने की तैयारी में हैं। फ्री बिजली देंगे हम। देश में चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, रोड हो, जो भी जनहित कल्याण योजनाएं हैं हम सबको और बेहतर बनाना चाहते हैं। ये हमारी योजनाएं हैं। जी सर, ये राजू राय जी कह रहे हैं कि साइकिल बहुत आगे दौड़ चुकी है और छड़ी सहारा खोजती है खड़ा होने के लिए। राजू राय से पूछिए कि उनकी साइकिलिया का तिरिये सब टूट गई, चली कैसे? पूरा तिल्ली टूट गई है। अब केवल उनका रिंग दौड़ रहा है, तो रिंग कितना दिन दौड़ेगा? वो भी टूट जाएगा। इतना लोड है कि रिंगो टूट जाएगा, तिलिये नहीं तो रिंगवा टूटा ही के बाद। जी सर, तो क्या माना जाए सर, 4 जून किसके नाम रहेगा? क्या आपने कहा? 4 जून किसके नाम रहेगा? 4 जून देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम रहेगा। और घोसी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और आपका अपना दल जीत रही है। लगभग 3 लाख वोटों से जीतने जा रही है। विरोधी का पता नहीं चलेगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।